15वीं सदी की शुरुआत में भारत भूमि पर एक विशेष बावड़ी का निर्माण हुआ जिसका नाम है नीमराणा बावड़ी। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी है जो कि 9 मंजिल की है। इसे बनवाया गया था नीमराणा के राजा मान सिंह के द्वारा। इसी बावड़ी से जाती है एक सुरंग जिससे रानी अपनी सखी के साथ आया जाया करती थी और स्नान करती थी। इस बावड़ी की गहराई 250 फीट है जो कि अपने आप में अनोखी है। चलिए जानते हैं इस बावड़ी के रहस्य को और शुरू करते हैं ये व्लॉग। मेरे पीछे हैं राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी नीमराणा बावड़ी, जिसको बनवाया गया था 15वीं शताब्दी में यहाँ के राजा मान सिंह द्वारा। लेकिन कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इसे राजा रज्जा सिंह ने बनवाया था। तो आज ये इस बावड़ी की तरफ चलते हैं अंदर। इसकी जो गहराई है वो 250 फीट की लगभग है और आप इसमें नीचे चलते चले जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे पाताल लोक की तरफ जा रही है। और 9 मंजिल की ये बावड़ी, इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। आप देख रहे हैं जगह जगह ये खंबे बन चुके हैं। इसका जीर्णोद्धार लगभग 3 साल पहले किया गया राजस्थान की सरकार के द्वारा। अब चलते हैं। ये 150 सीढ़ियाँ हैं। इसकी लंबाई भी 250 फीट है, चौड़ाई जो है 80 फीट है। आप जब नीचे की तरफ चलोगे तो आपको सीधे और उल्टे हाथ की तरफ मेहराब दिखाई देंगे यहाँ पर, जो कि आज से 550 साल पहले राजा ने बनवाए थे। और इसकी खास बात ये है कि हर मंजिल पर यहाँ पर कमरों का निर्माण कराया गया है स्नान के लिए। अगर पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो आप ऊपर के कक्ष में स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसको 250 फीट तक क्यों खोदा गया, क्योंकि जब यहाँ अकाल पड़ा तो यहाँ के राजा ने सोचा कि अब इस अकाल को दूर करने के लिए हमें कुआं खोदना होगा। खुदाई करते करते इतना कुआं खुद गया कि 250 फीट के बाद जाके पानी आया। उसके बाद यहाँ के लोगों की पानी की कमी जो है दूर हो गई। अब आप देखेंगे सबसे पहला जो दरवाज़ा आता है इसका, लगभग 50 सीढ़ियाँ उतरने के बाद इसकी ऊंचाई जो है लगभग आपको 25 फीट नज़र आएगी। ये जैसे एक तरीके से ताजमहल का दरवाज़ा हो, ठीक है, और बहुत ही बड़ा आलीशान जो है ये नज़र आता है। और इस दरवाजे की जो चौड़ाई है, उन दोनों के बीच इधर और उधर कमरे छोड़े गए हैं जिसमें अपन बाद में चलेंगे। लेकिन अभी अपन इस 550 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जाती है नीमराणा के किले के लिए, जहाँ से रानी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आया करती थी और स्नान करती थी और फिर वापस किले में जाया करती थी, जो कि नीमराणा फोर्ट आज 5 स्टार होटल बन चुका है। दूसरा दरवाज़ा, और ये भी उसी ऊंचाई का बना हुआ है, लगभग 25 फीट की ऊंचाई का। यहाँ आके 6 मंजिल का लेवल आके यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 3 मंजिल और नीचे जाती हैं, जो कि यहाँ की सीढ़ियाँ जो है बहुत ही टिपिकल बनी है, बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई पड़ी, इसलिए हमें धीरे और आराम से जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। अब ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं एक सिमेट्री में बनी है, मतलब उतरने की और चढ़ने की जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल सेम हैं और अलग अलग हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मतलब किससे उतरे हैं और किससे चढ़े, क्योंकि इस तरीके से सिमेट्री जो बनाई गई है आभानेरी बावड़ी की तरह, चांद बावड़ी की तरह। तो यहाँ की जो कला है जिसकी वजह से बनी है, उससे देख के लगता है कि वाकई में एक अद्भुत कला का उदाहरण रहा है ये नीमराणा। सीढ़ियाँ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें देख के चलना पड़ेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से ये देख लीजिएगा, नीचे ना जाए ज़्यादा। इस मेहराब पे आके आपको देखो 3 मंजिल अभी भी नीचे बची हुई है। राइट और लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेहराब है, कक्ष हैं, जो कि अब शायद बंद कर दिए हैं। तो अभी थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं। अब हम इसके बिल्कुल पैंते में जा रहे हैं इस बावड़ी के। और यहाँ पे पहले बहुत कचरा हुआ करता था, लेकिन उसकी सफाई कर दी गई है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वो सुरंग जो कि हाल फिलहाल बंद हुई पड़ी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं आप सुरंग, ये सुरंग हुआ करती थी जो नीमराणा फोर्ट में जाती थी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे स्लेट पत्थरों का यूज़ किया गया है, जो कि स्लेट स्टोन हुआ करते थे, जो कि 1100 साल पुराने पत्थर है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो इस कक्ष से इससे आपको दिखाई देगा इसके समांतर क्रम में बना कुआं, जिसके हम जाने के लिए कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है। फिलहाल जो पट्टियाँ थी वो टूट चुकी है। इधर से आप देखेंगे तो ये साइड से पट्टियाँ हुआ करती थी,
लेकिन अब ये टूट चुकी है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल पैंदा था। अब ऊपर के जो कक्ष बने हुए हैं वहाँ पे चल के देखेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे इस 250 फीट गहरे कुएं को। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो कमरे को दिखाने वाला जो हर मेहराब पे बने हैं और ये रास्ता है। तो आज ये चलते हैं अंदर। जो नीचे जीर्णोद्धार होने के कारण ही हम यहाँ चल पा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ बहुत ही टिपिकल रास्ता है, डोंट ट्राई। और ये पहला कमरा आपको नजर आएगा पहले लेवल पर। और यहाँ पे देखो इस तरीके से लेवल पे पानी भरा होता। तो ये रानियों के बदलने के कक्ष हुआ करते थे। यहाँ पे वो कपड़े वपड़े बदला करती थी और अपने स्नान किया करते थे। तो ये बेसिकली महिलाओं के लिए हुआ करते थे। तो दोस्तों अब हम चलेंगे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ से मैं आपको इस कुएं को दिखाऊंगा कि ये आखिर वास्तव में कुआं जो पहनने में गए तो ऊपर से कितना गहरा खोदा गया। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कक्ष। एक्चुअल में ये कक्ष जो है आप बंद कर दिए गए हैं। ये रास्ता है उस कक्ष तक जाने के लिए जहाँ पे बेसिकली महिलाएं जो है नहाया करती थी। ऐसे ही सेम कक्ष उधर भी बना हुआ है, लेकिन अब ये बंद है। तो भाई अभी मैं सबसे टॉप फ्लोर पर हूँ और यहाँ से मैं वो दिखाता हूँ आपको वो कुआं जो कि 250 फीट गहरा है। आ जाइए। इस मंजिल पर देखिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे मेहराब नज़र आएंगे। इस तरीके के कक्ष नज़र आएंगे जहाँ पर कपड़े बदलने, धोने के लिए और नहाने के लिए सुविधा है। और ऐसे एक नहीं, पूरी गैलरी आपको नज़र आएगी। ये एक छोटा सा, ये फिर बड़ा वाला आ गया और फिर इस तरीके से जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े कक्ष आते रहेंगे। ये बिल्कुल एंड में हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ पे इधर और उधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये ऊपर जाने के लिए बनी हुई है जो कि बंद है, और उधर वो नीचे जाने के लिए बनी हुई है जो कि बंद है। और यहाँ से नीचे देखेंगे आप तो अनंत सीमा में बसी आपको बावड़ी दिखाई देती है। तो भाई व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। ये नीमराणा की बावड़ी थी, कैसी लगी ज़रूर बताना। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।